नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के घर की दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन इन चंद कदमों को तय करने में 5 साल लग गए। 2 फाड़ हो चुका समाजवादी परिवार एक बार फिर से साथ आ गया है, पर सपा के जश्न के इस माहौल में आयकर विभाग ने खलल डाल दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले मनोज यादव, जैनेंद्र यादव और सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा है, जिसके बाद अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। लेकिन इसी बीच सवाल एक बड़ा यह भी है कि चाचा भतीजे में सुलह तो हो गई, लेकिन क्या शिवपाल और अखिलेश का ये मेल 22 की पिच पर विरोधियों का खेल खराब कर पाएगा? आज चक्रव्यूह में यूपी में चल रहे चुनावी समीकरण पर करेंगे चर्चा, पर उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में सियासी संग्राम तेज, चाचा भतीजे हुए एक। राजनीति में कुछ भी संभव है। कभी एक दूसरे को फूटी आंख न देखने वाले अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए गठबंधन तय हो गया है और गुरुवार शाम को अखिलेश चाचा शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे तो राजनीति हलकों में हलचल मच गई। शिवपाल से मुलाकात के बाद अखिलेश ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई है। आपको बता दें कि क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा शिवपाल सिंह यादव पूर्व में अखिलेश यादव की सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री के रूप में काम करते रहे और मुलायम सिंह की सरकार के वक्त से ही उन्हें समाजवादी पार्टी का एक कद्दावर चेहरा माना जाता है और 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच दूरियां पनप गई थी और शिवपाल ने इसके बाद अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन कर लिया था और बीते दिनों से ही ऐसी अटकलें सामने आ रही थी कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव एक बार फिर साथ आ सकते हैं। पर अखिलेश ने कहा था कि शिवपाल यादव उनके चाचा हैं और समाजवादी पार्टी उनका सम्मान करेगी और शिवपाल यादव ने हाल में कई बयानों में ये कहा था कि वो समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी के विलय के लिए भी तैयार हैं और एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की भी यही इच्छा है। और स्वाभाविक है कि चाचा का भी एक दल है, उस दल को भी साथ लाने का काम करेंगे। पूरा सम्मान उनका होगा और ज्यादा से ज्यादा सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। जो भी विचारधारा है उसमें हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चल रही है। गठबंधन में पूरी हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी और फिर अगर नहीं होता है तो जो हमें सम्मान देगा। हालांकि शिवपाल शुरू से ही सभी समाजवादियों के एकजुट होने की पैरवी कर रहे थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन का संदेश भी कई बार पहुंचाया था और अखिलेश ने भी विभिन्न मौकों पर कहा कि वो सरकार बनने पर चाचा और उनके सहयोगियों का पूरा सम्मान रखेंगे, मगर उन्होंने गठबंधन के बारे में अपना रुख कभी स्पष्ट नहीं किया था। पर कल शिवपाल से मुलाकात के बाद अखिलेश ने ट्वीट कर गठबंधन की औपचारिक घोषणा कर दी। चाचा भतीजे जब साथ में थे 2014 के लोकसभा चुनाव में तो हम 73 सांसद जीते थे। जब चाचा भतीजे साथ थे, साथ में कांग्रेस को भी जोड़ लिए थे, लोकदल को भी जोड़ लिए थे, तो हम 325 विधानसभा सीटें जीते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बुआ भतीजे मतलब सपा बसपा लोकदल ये तीनों एक होकर के लड़े थे तो हम उत्तर प्रदेश में 64 सांसद जीत करके 51% वोट अर्जित किए थे। श्री अखिलेश यादव जी के अंदर इतनी घबराहट भारतीय जनता पार्टी को लेकर के है, लेकिन ये चाचा भतीजे बुआ भतीजे सपा बसपा कांग्रेस लोकदल MIM सारी जितनी पार्टियां हैं ये सारे एक साथ मिल जाएं तब भी भारतीय जनता पार्टी 60% वोट प्राप्त करके 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर से सरकार बनाएगी, फिर से सुशासन स्थापित करेगी, फिर से उत्तर प्रदेश को विकास के उस नए कीर्तिमान की ओर ले जाएगी जिसकी प्रदेश की जनता को जरूरत है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल और अखिलेश की इस मुलाकात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दावा किया कि साल 2022 में एक बार फिर 300 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी की सुशासन वाली सरकार बनने जा रही।
चाचा भतीजे मिले, चाहे बुआ भतीजे मिले, चाहे कांग्रेस और सपा मिले या फिर सारे मिल जाए, तब भी खिलना तो कमल ही है। ब्यूरो रिपोर्ट आर्यन। तो चलिए अब आज की चर्चा शुरू करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है कैप्टन आई सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, और हिमांशु बाजपेयी जी, सपा प्रवक्ता। आप दोनों गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही आ रहा है कि जिस तरीके से चाचा भतीजा एक हो गए हैं, तो ये चुनावी समीकरण के लिए है या फिर वाकई यादव परिवार में ऑल इज वेल हो गया है? हिमांशु जी। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जब चाचा भतीजे एक नहीं होते हैं तब भी कई प्रकार की टिप्पणियां, कई प्रकार की चिंताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता निरंतर दर्शाते रहे हैं। और जब चाचा भतीजा आज एक हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी के पेट में बहुत दर्द है, उनके नेताओं की छटपटाहट देखने को मिल रही है। और अभी आपने बड़ा एक रुचिकर सवाल किया कि क्या चाचा भतीजे के मिलने से 2022 में बीजेपी के लिए मुश्किल होगी या समाजवादी पार्टी का जो समीकरण है वो मजबूत होगा। और उससे पहले आपने जिक्र किया कि आयकर के छापे पड़ रहे हैं समाजवादी, जो अखिलेश यादव जी के करीबी हैं। तो आपके पहले जो दूसरा प्रश्न है उसका जवाब आपके पहले वक्तव्य में स्वयं था कि चाचा और भतीजा के मिले हुए 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी कुसंस्कृति है, उस चुनावी कुसंस्कृति का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ कर दिया है। जो तमाम ये संस्थाएं हैं इनका दुरुपयोग, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, ये कहावत हम लोगों ने बचपन से है कि खेतियानी दिल्ली खम्बा नोचे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब 300 सीटें आ रही हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं, तमाम मोदी जी लगे हैं, तमाम सब लगे हुए हैं, तो ये जो आयकर के छापे हैं, बड़ा इनकी टाइमिंग पे आप छापे मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब बंगाल में चुनाव होते हैं तो चुनाव के वक्त ममता बनर्जी जी के करीबियों पर आयकर के छापे पड़ते हैं। आयकर जी बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है कि जैसे ही चुनाव के दिन नजदीक आते हैं आयकर विभाग को ज्यादा अलर्ट हो जाता है। मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। और जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो आयकर की टीम घर आकर लेट जाती है, आराम से विश्राम से बैठ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी कुसंस्कृति है कि किस प्रकार से आप, जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जन समर्थन मिल रहा है, आप हमारे नेताओं पे आयकर का छापा डलवा सकते हैं, लेकिन आप उस आम जनमानस पर आयकर का छापा नहीं डलवा सकते हैं जो आज हमारे साथ खड़ा है, जो संकल्पित है, जो प्रतिबद्ध है आपकी सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए। और ये तो आप अच्छा कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ आप अच्छा कर रहे हैं। जो आपके दर्शा रहे हैं आयकर के छापे चुनाव से ठीक पहले, ये निश्चित रूप से दर्शा रहा है कि आपने अपनी हार स्वीकार कर ली है जनता की अदालत में। आप समझ गए कि चलिए कैप्टन आई सिंह जी से ही जवाब ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं हिमांशु जी कि आपने अपनी हार स्वीकार कर ली है? बौखलाहट दिख रही है बीजेपी की। समाजवादी पार्टी है, सारे रास्ते जोड़ रही है। ये सब नेवले की तरह लड़ रहे थे, आज वो हार के डर के वजह से जो है ना एक जगह आ रहे हैं और भी दुनिया भर के जो है किस किस को इकट्ठा कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि अखिलेश जी हमारे से घबराई हुई है बीजेपी। अरे बीजेपी तो तब नहीं घबराई जब आप कांग्रेस और आपके चाचा और भी छोटे दल सब इकट्ठे थे, तब भी हम 300 से ऊपर गए थे और जाके सरकार बनाई थी। 2019 में हमने कितने अच्छे वहाँ अपने सांसद निकाले, वोट परसेंट हमारा वहाँ बहुत अच्छा रहा। तो आप हम ये कहें कि बीजेपी घबरा रही, बीजेपी न कभी घबराई हो, न घबराने की जरूरत है बीजेपी को, क्योंकि हमें आपसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता का समर्थन हमें मिल रहा है। तो हम विकास करें, हम विकास की बात कर रहे हैं। पर जिस तरह की भीड़ रैलियों में लग रही है कैप्टन आई सिंह जी, जिस तरह की भीड़ हम देख रहे हैं कि रैलियों में जत्था जो हुजूम है जनता का वो उमड़ा हुआ है। पल्लवी जी थोड़ा मैं हमारी पूरी बात हो जाने दे जी, कहिए। मैं फिर सुनूंगा, भीड़ भी सुनूंगा, सब बताऊं, उसको भी बताऊंगा। तो पल्लवी जी क्या है कि हम कभी नहीं घबराने, कि हमने जो विकास किए वो हम देख रहे हैं और उसी पे हम वोट मांग रहे हैं, उसी पे हम जनता के पास जा रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि जांच, तो मैं श्रीमान जी से जानना चाहूंगा, इन समाजवादी के प्रवक्ता से, मैं कहीं बाहर का नहीं हूँ, मैं जहां अखिलेश का घर है मैं वहीं का हूँ, और अखिलेश के जो गांव है सैपई, वहीं पर मेरा ननिहाल है। तो मैं तो तब से जानता हूं जब मुलायम सिंह के पास एक टूटी साइकिल हुआ करती थी, उसमें स्टैंड भी नहीं था।
आज मुलायम सिंह के लड़कों पे 4-4, 10-10 करोड़ की गाड़ियां हैं। कौन सी फैक्ट्रियां चल रही है, कहां से आ रही हैं? तो जांच एजेंसियों को जांच करने दीजिए ना। मैं जिनके यहाँ जो जांच बैठी है ना, इन नेताओं को बहुत नजदीक से मैं जानता हूँ। कभी इनके पास साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल भी नहीं होती थी। जांच चुनाव में क्यों आपको याद आती है? मोटरसाइकिल नहीं हुआ। चलिए जवाब ले लेते हैं जी, कैप्टन आई सिंह जी जवाब ले लेते हैं। हिमांशु जी कह रहे थे आप तो जांच एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए। आप जवाब देना कि आपके पास एक कभी मोटरसाइकिल नहीं होती थी, आज कैप्टन आई सिंह जी जवाब देने दीजिए। हिमांशु जी कुछ कह रहे हैं, कहाँ से आया? आप बताइए ना इसको, आप बताइए क्यों डर रहे हैं? अरे सर, कैप्टन साहब सुनना सीखिए। आप तो आर्मी के थोड़ा अनुशासित रहिए, हम आपका सम्मान करते हैं। हम अनुशासन में ही है और हम बता दें हम दावा के लिए बाहर के नहीं है, इसलिए हम आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम बहुत अच्छी तरह से आपको जानते हैं। आप जब आपकी पार्टी कहाँ से शुरू हुई और आज कहाँ है? अखिलेश यादव का कहाँ से शुरू हुआ था और आज कहाँ है? मुलायम सिंह ने राजनीति कहाँ से शुरू करी थी और आज कहाँ है? कैप्टन आई सिंह जी प्लीज बोलने दीजिए, समय मिलेगा आपको भी। कैप्टन आई सिंह जी तो मैं सब जानता हूँ, इसलिए मुझसे ज्यादा बताने की कोशिश ना करें कि जांच एजेंसियां काम कर। जांच एजेंसियों को करने दीजिए। अगर गलत नहीं हो तो आपका कुछ बिगड़ने ही वाला नहीं है। और अगर आपने यूपी की जनता को लूट के जो धन कमाया है तो वो तो जांच करें। आप जांच करिए। 4.5 वर्ष तक आप सो रहे थे। चुनाव में जब 2 महीने रह गए तब आपको जांच नजर आई। आप जांच करिए, कहाँ से जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं। जब उनकी आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको कार्रवाई करनी चाहिए अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ। अपराधियों को आप बगल में बैठाते हैं। कैप्टन आई सिंह जी, ये कौन से सबूत हैं जो चुनाव के आसपास ही आ जाते हैं? बंगाल में भी हमने देखा यही। पश्चिम बंगाल में और एक चीज में कहना चाहूंगा, 2 मिनट का समय मुझे दीजिए। 2 मिनट का समय, सालों साल इनकी जो है ना रैकी करती है। 2 मिनट का समय दीजिए। 2 मिनट का मैं अभी जवाब दे रहा हूँ। जिसके पास कभी मोटरसाइकिल नहीं होती थी आज उसके पास। अरे सर, राजनाथ सिंह तो रियासतों के राजा थे। चलिए हिमांशु जी से जवाब ले लेते। कैप्टन आई सिंह जी आपने अपनी बात कही, हिमांशु जी को बात रखने दीजिए। हिमांशु जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हरियाणा का जब चुनाव हुआ, देखिए आप तो इनकी आवाज आप कम करिए, या इनको बोलना है तो फिर इनको भाषण देने के लिए चुनावी मंच पर भेजिए। ये डिबेट है, सबको बोलने का अवसर मिलना चाहिए। जी बिल्कुल कहिए। मैं कह रहा हूँ जब हरियाणा में चुनाव हुआ तो हरियाणा में, अरे कैप्टन आई सिंह जी बात पूरी करने दीजिए। समय सीमित है, प्लीज बात पूरी करने दीजिए। आप बुजुर्ग हैं, कम से कम बात सुनना सीखिए। और अगर आपको सुनना नहीं है, आप देखिए यही है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। कैप्टन आई सिंह जी बात करने दीजिए प्लीज। लोग सुनना नहीं चाहते हैं, यही चाल चरित्र है, सुनना नहीं चाहते हैं। हरियाणा में जब चुनाव हुआ तो हरियाणा में चौटाला परिवार को नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर, आप बोले तो दीजिए, उन्हें अपनी बात तो रखने दीजिए। आपने एक सवाल किया, उन्हें जवाब तो देने दीजिए कैप्टन आई सिंह जी। देखिए हरियाणा में जो चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी चुनाव मंचों से चौटाला परिवार को कहते थे कि हरियाणा को खा लिया चौटाला परिवार ने। लेकिन जब और उनके जो चौटाला जी जेल के अंदर थे, आप सुनिए, चौटाला जी जेल के अंदर थे और जैसे ही चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया। कैप्टन आई सिंह की बात तो पूरी करने दीजिए उन्हें जी। देखिए 10 दिन इस प्रकार की डिबेट नहीं होगी। 10 दिन के अंदर चौटाला साहब जेल के बाहर आ गए और वो एकदम वॉशिंग मशीन में धुल के फ्रेश हो गए। चौटाला परिवार ईमानदार हो गया। मैं तो बड़ी सम्मान के साथ कैप्टन साहब से बस इतना पूछना चाहता हूँ कि जब चुनाव होता है, आप जीत रहे हैं, आप 350 सीटें, कोई कह रहा है तो 300 सीटें कह रहा है। अरे बौखलाहट हमने अगर था होगी। आप एक बात बताइए, आप खुद ही कांग्रेस की सरकार में कहते थे सीबीआई को कि पिंजरे का तोता। आज आप क्या कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है, आपको जब जमीन खिसकती नजर आती है तो ममता बनर्जी की जो जितने भी करीबी हैं उनके ऊपर आय करके छापे, उनके ऊपर ईडी की जांच। और चुनाव खत्म होने के बाद जब आप वहां मुंह लटका के उत्तर प्रदेश और दिल्ली में वापस आ जाते हैं, तब ईडी और आयकर की जांचें कहां चली जाती हैं? उनका कोई परिणाम क्यों नहीं अभी तक सामने आता है? वहीं आज आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव में 2 महीने से भी कम का समय रह गया, मुझे लग रहा है 1 महीने का आचार भी लग जाएगी, उस वक्त इनको याद आता है कि आय करके छापे। क्योंकि उसकी वजह है ये सारी शाम दाम दंड देश सब अपनाना जानते हैं और सब अपनाते हैं। और जब इनको हार सामने दिखाई देती है, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ, आप आयकर छोड़िए, जितनी जांच एजेंसी आपके पास हो, जितनी ताकत हो, जितनी कुव्वत हो, जितनी ताकत हो, जितनी हैसियत हो,
सब लगा दीजिए। हम समाजवादी लोग हैं, न डरने वाले हैं, न पीछे हटने वाले हैं, और न संसद में जाकर फूट फूट के रोने वाले हैं बच्चों की तरह हैं। अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हम मजबूती से आज भी खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि इस प्रदेश की जनता हमारे साथ खड़ी है। और उसी का ये परिणाम है कि आपके अंदर बौखलाहट है। आपने प्रधानमंत्री, तमाम मंत्री, पूरी कमेटी दिल्ली सरकार लगा ली, उसके बावजूद भी जब आपको हार दिख रही है तो अब आप गठबंधन करना शुरू कर रहे हैं जांच एजेंसियों के साथ। अब आयकर की टीम आपकी गठबंधन में आ गई है। और दूसरी बात, आप किसको गठबंधन पर ज्ञान दे रहे हैं कि नेवला और सांप? आप अपना पीडीपी का जब गठबंधन हुआ था तब आपका ये ज्ञान कहाँ था? जब आपने शिवसेना को, आपका ये ज्ञान कहाँ था? आप गठबंधन पर हमें इशारा मत करिए। और बसपा के साथ सबसे पहले गठबंधन उत्तर प्रदेश में जब 6 महीने की सरकारें आपकी चली थी, वो दौर आप भूल गए। आप हमको आज गठबंधन में ज्ञान दे रहे हैं, तो ना आप हमें गठबंधन पर ज्ञान दीजिए, क्योंकि हर ज्ञान में आप हमसे कहीं कोसों दूर आगे हैं। और रही बात जो आप ये कह रहे थे टूटी फूटी साइकिल थी, अरे साहब, भारतीय जनता पार्टी तो रजवाड़ों की पार्टी है। सब पैदाइशी राजा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। तमाम नेता, अमित शाह जी का बेटा देखिए आप, 8,000 की कंपनी पता नहीं कितने करोड़ की हो जाती है 1.5 साल में, 2 साल में। आप लोग तो भाई राजा लोग रहे हैं, हम तो स्वीकार कर रहे हैं। आपके यहाँ सब विरासत छोड़ के, राजमहल छोड़ के राजनीति कर रहे हैं, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, मैं तमाम नाम गिरा सकता हूँ। और आपकी उम्र ज्यादा है, आपने साथ राजनाथ सिंह जी का भी पुराना दौर देखा होगा, आपने अमित शाह का भी पुराना दौर देखा होगा। इसलिए इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणियां करके यहाँ आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश की जमीन गवा चुके हैं और यही आपकी बौखलाहट है। मैं फिर कह रहा हूँ, और खिसियानी बिल्ली अब खंबा नोच रही है। प्रतिक्रिया। हाँ पल्लवी जी, आप मुझे बोल रही बोलने के लिए? जी जी सर। मैंने अभी ये क्या बोले पूरा सुन नहीं पाया, क्योंकि आप मेरा माइक काट दिया गया था उधर से, तो मैंने सुना ही नहीं कि इन्होंने बोला क्या है। वही बात की जा रही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और यूपी की जो जमीन है वो बीजेपी के हाथ से निकल गई है। पल्लवी जी, न हम कभी खिसियाने हैं और न हम बिल्ली वाला काम जानते हैं। ये तो यही लोग जानते हैं। समाजवादियों की आज जमीन खिसकी नहीं, वो तो पहले ही खिसक चुकी है। अब ये जो है ना, एक कुनवा इकट्ठा है, वो एक कहावत है ना कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा, वो हाल आज इनका हुआ फिर रहा है। कहीं राजभर को उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम साथ साथ हैं वाली राजनीति जो है देखने को मिल रही है, तो बीजेपी को क्या कुछ चुनौती के तौर पर देख रहे हैं सर? नहीं पल्लवी जी, बीजेपी के लिए कहीं कोई चुनौती नहीं है, ना उत्तर प्रदेश में है ना कहीं है। बीजेपी अपने काम कर रही है। हमारा नारा है राष्ट्रवाद, और हम दूसरा नारा है हमारा जन जन का विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारा नारा है। ये लेके चलते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने जो 4.5 साल में जो विकास कार्य किए हैं, जब से देश आजाद हुआ था उत्तर प्रदेश में सपा भी 4 बार शासन में रही है, मायावती भी 3-4 बार रही है, और सबसे ज्यादा शासन वहां कांग्रेस ने किया है। तो इतने 70 सालों में वहां पर मेडिकल कॉलेज मालूम कितने थे पल्लवी जी? मात्र 12। आज कितने अभी तक काम कर रहे हैं? 29 मेडिकल कॉलेज वहां काम कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि वहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज बनाना और हर जगह यूनिवर्सिटी बनाना। पर बात अभी फिलहाल छापेमारी पे चल रही है। कैप्टन आई सिंह जी, ये जानना चाहूंगी, छापेमारी को लेकर बीजेपी एक बार फिर सवालों के घेरे में है और आरोप लग रहे हैं। एक मैं चाहूंगी आप वीडियो सुने, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा छापेमारी के बाद। अब ठीक उसके बाद एक और हम वीडियो आपको दिखाएंगे जहां पर राजीव राय की भी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। उससे पहले भी कहा और अगर हर बार मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म, और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। और राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया।
आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों, चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं? कोई भी मतलब आंदोलन शासन मतलब कोई काम नहीं करना है, इन लोग को मौका चाहिए। ये वीडियो बनाएंगे, जाके FIR करेंगे। मैं नहीं चाहूंगा मेरे साथ सिंपल इनकम टैक्स का है ये। हमारे पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। जी लोगों की मदद करना भाजपा को खल गया, इसलिए मदद करने का भैया नतीजा मिल रहा है। हाँ वही है, कुछ भी करोगे ना, कुछ भी करोगे तो ये लोग सुनो, रुको आप, कुछ भी करोगे ना तो ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, जाने के बाद थाने से FIR आएगा, फिर केस मुकदमा करोगे, अननेसेसरी उससे कोई फायदा है नहीं। ऐसा नहीं जो बाहर कर रहे हैं उसको करने से भीतर ये बंद कर देंगे, ये तो बंद नहीं होगा, तो प्रोसीजर कंप्लीट करने दो। कुछ ये लोग कहाँ से आए भैया, क्या कह रहे हैं? टैक्स वाले लोग हैं। कहाँ से आए? मऊ से की बात से? बनारस के लोगों का नहीं, तो सुबह बेडरूम में घुस गए। सर क्या मामला है सर? आप लोग अभी राष्ट्र प्रवक्ता के घर से निकले हैं सर? यार हम आपके लिए थोड़ी निकले हैं, क्या बात कर रहे हैं सर? कहाँ से आए? अरे हम आपके लिए थोड़ी निकले हैं। कोई तो दोनों ही वीडियो में इस तरह से कहा गया है कि अभी तो और भी डिपार्टमेंट्स आएंगे, ईडी भी आएगा, CBI जांच भी हो गई, और इस तरह की बातें यहाँ पर सामने आई हैं। कैप्टन आई सिंह जी। पल्लवी जी, मैं ये जानना चाहूंगा, अखिलेश यादव को डर किस बात का है? जांच एजेंसी अगर कोई काम कर रही तो करने दे। अगर आप गलत नहीं है तो जांच एजेंसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। मगर आप 5 साल में मुख्यमंत्री रहे और 5 साल के बाद अगर आप 1000 करोड़ का होटल बनाएंगे तो जांच एजेंसियां तो आपसे पूछेंगी कि 1000 का होटल कहां से बन रहा है, 5 साल में आपने कितना कमाया है, तो हिसाब तो देना पड़ेगा। इसी तरह से देखिए राजीव राय, वो भी जांच एजेंसियां पूछ रही है कि आप पहले क्या थे और आज आप 10-10 गाड़ियां लेके चलते हैं, तो ये कहां से आई, तो हिसाब तो देना पड़ेगा ना। क्या जांच एजेंसियां इनसे हिसाब न मांगे? चलिए सपा प्रवक्ता से जवाब ले लेते हैं फिलहाल के लिए। अगर एक मिनट थोड़ा बात होने दिया करें, जब मैं बड़े देर से सुनता हूँ तो हमारी भी बात होने दिया करें। बात पूरी कीजिए। लूटा है आपने, पहले तो देश को लूटा है तो जांच एजेंसियों का काम बनता है कि इससे हिसाब लेना, वो हिसाब इन्हें देना चाहिए, डरने की कोई बात नहीं है। अरे सर, हिसाब अमित शाह के पुत्र से कब लेंगे आप? कब लेंगे आप? आपकी हैसियत है अमित शाह के बेटे से हिसाब मांगने की? मांगे, उनकी कंपनी का पूरी मीडिया ने चलाया है, आप हिसाब किससे मांगते हैं? जो पत्रकार आपके खिलाफ खबर छपाते, आप भारत समाचार के आपने रेड डाली, आप जो आपके खिलाफ खड़ा हो जाए उसके खिलाफ भी जांच होती है। सोनू सूद ने, मैं सोनू सूद से शुरू करता हूँ, सोनू सूद ने उस दौर में लोगों की मदद करी जब सरकारें मुंह छिपाती घूम रही थी, जब सरकारें मजदूरों को घर पर भेजने की व्यवस्था से हाथ झाड़ लिए थे, पल्ला झाड़ लिया था, सोनू सूद देखता थे। अरे सर सुनना दीजिए आप कैप्टन साहब, जैसे सोनू सूद अरविंद केजरीवाल के साथ बैठे, सोनू सूद के घर ईडी पहुंच गई। जहाँ चुनाव होगा, पश्चिम बंगाल में चुनाव में ईडी पहुंच जाएगी। अरे मैं पूछना चाहता हूँ साहब, ये गाड़ियों पर आरोप लगा रहे हैं, पचकानी बात कर रहे हैं बैठ के, और दूसरी चीज 1000 होटल, 1000 करोड़ का होटल कहाँ बन रहा है, या तो उसका पता बताइए, नहीं तो इसी चैनल पर बैठ के माफी मांगिए इस प्रकार के झूठ। और हिमांशु जी उन्हें बात, वो जवाब दे रहे हैं। हिमांशु जी 1 सेकंड रुकिए जी। कैप्टन आई सिंह जी, मैं ये कह रहा हूँ पल्लवी, जांच एजेंसियां इनके यहाँ जांच कर रही है, इनके प्रवक्ता के यहाँ जांच कर रही है, तो इन्हें अपना जवाब देना चाहिए कि ये सोनू सूद पे भाग जाते। मैंने पूछा कि आपकी चुनावी कुसंस्कृति टिप्पणी कर रहा हूँ, आपकी चुनावी कुसंस्कृति, सोनू सूद जब तक भगवान रहे, सोनू सूद अरविंद केजरीवाल के पास बैठते ही कैसे ईडी नगर में आ गए? मैं तो एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, मीडिया यहाँ पर बैठी है, मैं आप नेशनल चैनल पर आपसे पूछ रहा हूँ, सोनू सूद की कमाई में आपको कैसे मुख्यमंत्री 1000 करोड़ का होटल बना रहे हैं, तो आपको देना पड़ेगा ना। नहीं जानते हैं, आप सुनना नहीं जानते हैं, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। कहाँ बन रहा है 1000 का होटल? मैं कैप्टन आई सिंह जी, कहाँ बन रहा है 1000 का होटल और वहां छापेमारी क्यों नहीं की गई? फिर बताइए आप, नेशनल चैनल पर बताइए 1000 करोड़ का होटल कहाँ बन रहा है, और अगर नहीं बता पाते हैं तो माफी मांगिए इस चैनल पर। हिमांशु जी 1 सेकंड जवाब देने दीजिए। इनके प्रवक्ता के पास आप 10-10 गाड़ियां लेके चलते हैं, 10 गाड़ियां नहीं 1000 का होटल, 1000 के होटल में बात कीजिए, कहाँ बन रहा है 1000 का होटल? 1000 करोड़ का होटल कहाँ बन रहा है बताइए आप। अरे वो भी हम बताओ, जांच एजेंसियां वो भी बताइए। आपके पास 500 करोड़ रुपए मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, आप आरोपी हो गए। बचकानी बात करते हैं आप, कैसी बात करते हैं आप? बचकानी बात, जब आपके पास आरोप बना रहे हैं, आप नेशनल चैनल पर बैठ के 1000 करोड़ के होटल की आपसे बात करी, या तो आप 1000 करोड़ का होटल कहाँ बन रहा है ये बताइए, वरना आपके झूठ के लिए माफी मांगे आप। खुले याद कराइए यार, कहिए बोले स्वागत
है आप अरे 1,000 करोड़ का होटल कहाँ बन रहा है? समय की कमी है, मैं आप दोनों को यहाँ पर रोक रही हूँ गांजे का असर है, मैं आपको कैप्टन बता सिंह दूं। जी, ये हिमांशु सब जी, समय की गांजे कमी का है। असर एक है। आखिरी सवाल यहाँ मैं गांजे लेना वाली चाह रही हूँ जिस सरकार है, तरह ये सब गांजा हिमांशु जी, पीकर सरकार चला रहे हैं, ये सब गांजे का असर है। नशे में कोई भी कुछ भी बोलता है, ये सब गांजे में सरकार चला रहे हैं। अभी आपने 1,000 करोड़ के होटल का जिक्र किया, न जगह बता पाए, न बता पाए कहाँ बन रहा है, अब मुंह छुपाते घूम रहे हैं। अरे माफी मांगिए, इस प्रकार की अफवाहें आप नेशनल चैनल पर बैठ के फैला रहे हैं तो माफी मांगिए। और नहीं तो गांजा कम कीजिए आप लोग, ये सब गांजे का असर है। समाजवादी विजय रुकेगा नहीं। आपकी हैसियत को कैप्टन सिंह जी, तथ्य में बात कीजिए, कहाँ बन रहा है होटल, या तो उसके होटल की जानकारी दीजिए, वरना इस बात को ये रोकिए। यहाँ पर समय की कमी है, माफी चाहूंगी, रोक रही हूँ आपको। नहीं बता पाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ, ये सब गांजे के धुएं का असर है। ये गांजा पीकर सरकार चलाने वाले लोग हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। इसी बात को आप जरा गंभीरता से मत लीजिए। ये अभी नहीं बता पाएंगे कहाँ बन रहा है। 1,000 करोड़ के होटल का पता बता दीजिए। अरे सर कैप्टन साहब, 1,000 करोड़ के होटल का पता बता दीजिए साहब। बिल्कुल, पता बताइए। अरे साहब पता बता दीजिए, पता बता दीजिए। ये सरकार गांजा लेकर ये सरकार चल रही है, गांजे के नशे में सरकार चल रही है, ये कुछ भी कह सकते हैं। अब देखिए, अब आपके सामने पूरा देश देख रहा है। इन्होंने कहा 1,000 करोड़ का होटल बन रहा है, 1,000 करोड़ का होटल कहाँ बन रहा है? मैं चुनौती दे रहा हूँ इनको, मैं चुनौती दे रहा हूँ। 1,000 करोड़ का होटल कहाँ बन रहा है? या तो उस जगह का नाम बताएं, या इसी नहीं हो रहा है। चलिए, मुद्दे पे रहेंगे, भटकेंगे नहीं। नहीं कैप्टन सिंह जी, बस एक सेकेंड, समय की कमी है, माफी चाहूंगी, यहाँ पे आपको रोक रही हूँ। एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पर हिमांशु जी आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से अब अखिलेश और शिवपाल दोनों एक हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं, लेकिन ये जो एकजुटता है इसको लेकर भी शुरू में काफी नकारा गया इस चीज को, लेकिन अब फिर से एक हो गए हैं और सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति है। अभी आपने आदरणीय अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट सुनाया। उन्होंने 3 बातें कही कि इनकम टैक्स आ गया है, ईडी आएगी और सीबीआई भी आएगी, और ये लोग अफवाहें भी फैलाएंगे। अखिलेश जी की दूसरी बात को कैप्टन साहब ने यहाँ बैठ के सिद्ध कर दिया, 1,000 करोड़ के होटल की अफवाह फैलाकर। हालांकि अब मुंह छुपाते घूम रहे हैं क्योंकि पता नहीं है, अंधेरे में तीर मार दो, कुछ भी बोल दो, नेशनल चैनल बैठ के कौन देख रहा है, कौन अंधेरे में तीर नहीं मार। अरे सर 1,000। हिमांशु जी, समय की कमी है मेरे पास, मैंने आपसे एक सवाल किया है, उसका जवाब दीजिए। सीटों को लेकर समीकरण कब सही होगा? जहाँ 1,000 करोड़ का होटल, हिमांशु जी, कैप्टन सिंह जी, अरे मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, आप जांच कराइए। मैं फिर कह रहा हूँ, गांजे वाली सरकार है, सब गांजा पीकर सरकार चला रहे हैं। इन गांजे वाली कैप्टन सिंह जी, हिमांशु जी, मैं चाहूंगी आप दोनों ही शांत हो जाएं, समय की कमी है जी। अरे सर, हिसाब हमको क्या देना पड़ेगा? हिसाब आप अपने हिसाब होता रहेगा, वो हमारा काम नहीं है, डिपार्टमेंट का काम है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। मैं हिमांशु जी आपसे आपके पास 20 सेकंड है, प्लीज मुझे जवाब दीजिए कि सीटों को लेकर जो है असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है, उस पर कब तस्वीर साफ हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल भी असमंजस की स्थिति नहीं है। सीटों पर भी बहुत जल्दी आप लोगों के सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या आगे का हमारा रोड मैप रहेगा, किस प्रकार हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये सब चुनावी स्थितियां हैं, सब आमने सामने हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही गेस्ट का। हिमांशु जी, माफी चाहूंगी आपको यहाँ पे रोक रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कैप्टन सिंह जुड़े हुए थे, बीजेपी प्रवक्ता, और कैप्टन हिमांशु वाजपेयी जी हमारे साथ थे, एसपी प्रवक्ता। और इसी के साथ दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से यूपी में इस वक्त हम साथ साथ हैं कि राजनीति देखने को मिल रही है, और गठबंधन एक महागठबंधन के तौर पर दिखा है अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का एक बार फिर से। हालांकि बीजेपी इस गठबंधन को लेकर किसी तरह की चुनौती इसे नहीं मान रही है और पूरी तरह से विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है दोनों ही पार्टी। देखना ही होगा कि चुनाव में कौन सत्ता पे काबिज होता है। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।